जय भोले की जय ताड़केश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि समन्या। दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत थोड़ा दोपहर से हो रही है क्योंकि सुबह से काम में लगे रहे और ऐसे ही दिन निकल गया। और स्वामी जी की आज होनी है पैकिंग क्योंकि स्वामी जी जल्दी ही जाने वाले हैं एक यात्रा पे। और कहाँ जाने वाले हैं वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। फिलहाल आप इस ब्लॉग में बने रहें। और हनुमान बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। दोस्तों, मैंने साफ सफाई कर ली है और मेरा घर थोड़ा चकाचक सा हो गया है। आप देखो, अभी बिल्कुल साफ सुथरा सा, बिना कूड़ा कचड़ा के अभी सही है मतलब। और हनुमंत जी भी शांत बैठे हुए हैं। और अभी मैं हनुमंत को दही खिलाने वाली हूँ क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया है। और साथ के साथ क्या है कि अभी ना हनुमंत का थोड़ा पेट ना सही से खुल नहीं रहा है, तो मैं इसलिए उसको फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी और दही ऐसी चीज़ें दे रही हूँ जिससे उसका पेट ठीक रहे और उसको दिक्कत ना आए, पेट दर्द वगैरह ना हो। और पानी भी जितनी ज़्यादा मात्रा में हो सके उतना ज़्यादा पिला रही हूँ। जो बाहर का दूध होता है, थैली का पैकेट का दूध होता है ना, उससे बच्चे का पेट सूखता है, जिसकी वजह से बच्चे को फ्रेश होने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं दिन भर में उसको वो दूध नहीं देती हूँ। सिर्फ रात को जब वो रोता है तब मैं उसको वो दूध देती हूँ। दिन भर में मैं उसको दही देती हूँ, छाछ देती हूँ, फ्रूट्स देती हूँ जितने ज़्यादा हो सके। तो अभी दही, पहले इसको एक कटोरी दही खिलाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि दही हनुमंत की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब वो जितनी दही दो खा लेगा, खुशी खुशी खाता है। तो मैं उसको आराम से खिला लेती हूँ। पहले मैंने वैसे तो झाड़ू पोछा कर दिया है, पर ये लड़का अब पायदान सेट कर रहा है। मेरा सेट किया हुआ इसको पसंद नहीं आ रहा। और दोस्तों, आजकल पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में ना थोड़ा वैसे दिक्कत सी हो रही है कि अंधेरा अंधेरा सा आ जा रहा है। पहले नहीं आता था ऐसे, अब होने लग गया है। क्या कर रहे हो हनुमंत? हनुमंत, क्या कर रहे हो बेटा? पायदान सेट कर रहा है। पायदान लगा रहे हो? अच्छा। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है? आओ आ। हई। ओ, क्या? अच्छा, पता नहीं क्या बोल के चला गया। दोस्तों, हमारे घर में ना एक चीज़ आई थी जो कि गर्मियों में बहुत फेमस होती है, फल जो बहुत फेमस होता है। और मैं आपको दिखाती क्या आया है। हाँ, अंदर छुप के कह रहा है माँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे घर क्या आया है। सीज़न का पहला आम। तो ये आम आया था हमारे घर पे, पर मैं इसको खाऊंगी नहीं क्योंकि स्वामी जी ने मना किया है कि यार मैं नहीं खाऊं। गरम मतलब अभी तो ये दवाई वाला आम है। हाँ, तो ये शिवरात्रि के में आया था और बहुत दिन से रखा हुआ है, पर मैं खा नहीं पाई। देखो, मैं मामा चिल्ला रहा, मैं इसको बोलूँगी ना तो ये मेरे से बात नहीं करेगा। बोलो। हाँ हाँ, बोलो। हाँ मम्मा। ये ना इसे आजकल मज़े ले रहा है, ये मम्मा मम्मा चिल्लाता रहता है बस, है ना, और बोलता कुछ नहीं है। हाँ, बोलो 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 बोलो। तो क्यूट से इतनी खुशबू आ रही है ना इस आम को देख के, तो मन कर रहा है कि मैं खा लूँ, पर नहीं खा सकती मैं। कोई बात नहीं, अभी गर्मी आएंगी तो बहुत सारे आम आएंगे, तब खा लेंगे। दोस्तों, शाम हो गई है और मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। और साथ में मैं चाय के साथ लूँगी मखाने। आज मखाने खाने का बहुत मन है। दोस्तों, आज पता है क्या, स्वामी जी भी घर पे नहीं है ना, तो देखो घर बिस्तर वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा है वो रखा है। अभी थोड़ी देर में स्वामी जी आएंगे और सब कुछ। अभी तो हनुमंत सो के उठा था तो इसीलिए
मतलब थोड़ा इतना तो थोड़ा बहुत चलता है, बच्चे के रहते हुए इतना तो गंदा हो ही जाता है। लेकिन हमारे घर में उल्टा है, बच्चे के पापा के रहते हुए ज़्यादा घर गंदा होता है हमारा। बच्चा इतना गंदा नहीं करता है। और एक चीज़ मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, आप लोगों के जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर जिनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था जिस दिन आप घर की ज़्यादा सफाई करो उस दिन बच्चा कुछ ऐसा कुछ गंदा कर देता है कि ऐसा गुस्सा आता है कि सफाई क्यों करी होगी हमने जब इसने गंदा ही करना था। तो मेरे साथ तो हमेशा होता है जिस दिन मैं ज़्यादा सफाई करती हूँ उस दिन हनुमंत और ज़्यादा गंदा कर देता है, कुछ गिरा देता है या कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे मेरा घर और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो आपके साथ भी होता है, मतलब माँ कुछ साफ सुथरा काम कर रही हो, खाना खा रही हो, तो बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देता है उस टाइम पे कि माँ का सारा मूड खराब हो जाता है। तो मेरे साथ तो रोज ही होता है, आप लोगों के साथ भी होता है कि मेरा बेटा ऐसा अनोखा है वही करता है। और अभी मैं देखो, अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी कि देखो अभी ये साफ सुथरा है, अभी थोड़ी देर में क्या हो जाएगा। और अब हमने ना मोटे कंबल बंद कर दिए हैं और ये कंबल हमने अब ओढ़ने के लिए रख लिए हैं क्योंकि अब मौसम ठीक हो गया है। और नीचे यहाँ पर हमने सूती चादरें बिछाने शुरू कर दिए, मतलब कॉटन की चादरें, क्योंकि ना गर्म चादरें बिछाओ तो उसमें गर्मी सी लगती है ना, इसीलिए। और हनुमंत जी बैठ के अपना टीवी देख रहे हैं। और देखो ये तकिए को ढेर बनाकर और इन तकिए के ऊपर बैठा हुआ है। हाँ जी, अब पजामा ऊपर क्यों कर रखा है आपने? पजामा ऊपर क्यों किया आपने? ओ बाबले, डिस्टर्ब नहीं करना। तो ठीक है आपको डिस्टर्ब नहीं करते। मैं हनुमंत को ना मैं खाने के लिए दे देती हूँ। अरे चाय में दूध भी डालना है यार। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये अचार आप देख रहे हैं, ये अचार पता कहाँ से आया? ये मिर्च का अचार है और इतना टेस्टी अचार है कि मैं आपको क्या बताऊँ। शायद ही मैंने इतना अच्छा अचार खाया हो। वैसे तो खाए हैं, अच्छे अचार भी खाए हैं, पर इस अचार की खासियत मैं बताती हूँ। इस अचार की खासियत मैं बताती हूँ कि ये जो हरी मिर्च है, जो छोटी वाली मिर्च होती है जिनको हम सब्जियों में डालते हैं, उस मिर्च का बना हुआ है। और उसमें एक एक मसाला जो है वो घर का है, मतलब घर का बना हुआ मसाला है। और जब स्वामी जी कोटद्वार गए थे तब वहाँ पर जिनके घर पे स्वामी जी गए थे ना, उन्होंने अपने हाथों से बना के दिया। और मैं उनका थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इतना अच्छा अचार बना के दिया। अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा, क्योंकि हम इसको डेली खा रहे हैं, 2-3 टाइम जब मन कर रहा अचार खा रहे हैं। स्वामी जी को बहुत पसंद आया। स्वामी जी मिर्च वाली चीज़ें कम खाते हैं, मतलब मसाले, अचार, मसाले वाली चीज़ें, तेज मिर्च वाली चीज़ें कम खाते हैं। लेकिन उनको ये इतना पसंद आया है ना कि चाहे वो एक मिर्च उठाएं पर उठाते हैं, खाने के लिए ज़रूर लेते हैं। तीनों टाइम तो नहीं, जैसे दोपहर में भात के साथ या रात को तो पराठे के साथ। और बहुत अच्छा अचार है। और मैंने तो स्वामी जी को बोला जब आप कभी दोबारा कोटद्वार जाएं या उनके घर जाएं तो प्लीज़ ऐसा अचार दोबारा उनसे बोलना बनाने के लिए। बहुत अच्छा अचार बनाया है। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद बहुत इतना अच्छा अचार हमारे को देने के लिए। और अचार की डिमांड आ गई है ना। तो आप कभी दोबारा हम मिल पाए या स्वामी जी आपके से मिले तो अचार ज़रूर दे देना। मतलब हम अचार हमारे घर से आता रहता है, बनता रहता है, लेकिन ये सच में बहुत अच्छा अचार है। मसाले वगैरह बिल्कुल सही मात्रा में इसमें डले हुए हैं और तेल भी ज़्यादा नहीं है, नमक ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मिर्च भी नहीं है। मतलब एक होता है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट में जो हर चीज़ डलती है वो इसमें डली हुई है और बहुत स्वादिष्ट अचार। ये मतलब ये मुझे लगता है हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला। उसके बाद तो पता नहीं क्या खाएंगे। पर जब तक ये अचार है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई मैंने हनुमंत के लिए मखाने निकाल लिए हैं और इन गुरुजी को दे देते हैं, बैठ के खाते रहेंगे। हाँ जी सर जी, लो चीजी, हाँ चीजी खा लो, पकड़ो। हाँ यहाँ नीचे बैठो, आसन से उतरो, अपने आसन से उतर के खाओ। आसन पे बैठे बैठे खाएंगे महाराज जी। तो इनको खाने देते हैं, मैं तो चाय पीती हूँ।
दोस्तों आज स्वामी जी अपने काम वाम पे लगे हुए हैं और हनुमंत और मैं तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब स्वामी जी रहते हैं तो हमारे घर में कितनी ज़्यादा चहल पहल रहती है। और एक चीज़ और बताना मैं आपको भूल गई कि हनुमंत के ताऊ जी चले गए हैं गांव वापस। और आज सुबह चले गए, है ना, बहुत सुबह मतलब लगभग 6 बजे चले गए थे। हाँ हाँ, तो वो भी चले गए और स्वामी जी भी जाने वाले हैं जल्दी। और फिर से हनुमंत और मैं ही रहेंगे। सब घूमते रहते हैं, कोई हमें नहीं घुमाता, कोई हमें, है ना अनु? हाँ, इसको पता नहीं क्या हो रहा है, अपने पजामा ऊपर कर रहा है। और मखानी भी नहीं खाए इसने ठीक से, देखो कटोरी में ऐसी बचा के। क्यों नहीं खाया आपने हैं? और जब स्वामी जी नहीं होते घर पे ना तो हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप से। हनुमान टीवी देखता रहता है और मैं हनुमंत को हो नहीं आ रहा भाई इसका मन। पारी कर दो। तो दिन तो जैसे तैसा करा था, शाम को तो ऐसा होता है कि घर में कोई हो रहे, है ना। पर चलो अभी आ जाएंगे स्वामी जी तो, लेकिन फिर जब चले जाएंगे तो काम पे, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिनों के लिए अकेले हो जाएंगे। दिमाग खराब हो जाता है, घर में मन ही नहीं लगता फिर तो, है ना। ये देखो, इसको बस अपना टीवी एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, भजन गाने वगैरह लगा दो इसका और ये अपना एंजॉय करते रहता है और मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। ऐसे ही हमारा पूरा दिन कट जाता है ना। नहीं चल रहा, रिमोट ठोक रहा है, रिमोट को मार मार के चलाता है ये कि नहीं चल रहा। वो बेटा सीधा कर लिया रिमोट। ये टेप ना सारे इसी की वजह से लगा हुआ है इस रिमोट पे, बेचारे पे। अभी गुस्सा आ गया ना, कोई फेंक भी देगा इस रिमोट को, कोई भरोसा नहीं है। दोस्तों हम लोग बाहर से घूम के आए, तब तक हनुमंत के मामा जी भी मिल गए हमको। और देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों। और स्वामी जी कर रहे हैं अपनी गाड़ी पैक। ये अब कुछ दिन बंद रहेगी गाड़ी। अनु को नया ड्राइवर मिल गया भाई। हनु ने मस्का लगा रहा है कि मुझे गाड़ी से उतार दो। नहीं। मामा को मस्का लगा रहा है। तोड़ दिया उसने ना ना। कितना गुस्सा आ रहा, कितना गुस्सा आ रहा। चल इसको घुमाते रहना है, अगर वो कर दिया तो जाओ घूमी करो। ओ कपूर गिरा दिए भाई, सारे देख लो ये, फिर कहीं गे गिच पुरुने डाल जान। ये लो ढक्कन उसी के पास है, ढक्कन लगा, ढक्कन लगा लगा। उल्टे उल्टे काम, तेरे हाथ भी चलते रहते हैं, कहाँ क्या छोड़ो, है ना, है ना। तो स्वामी जी की दुकान खुल गई फिर से, और देखते हैं कौन से कपड़े रखे हैं कौन से नहीं रखे हैं। कपड़े कुछ भी पहने, टोपी पहले, ओ बम हो जाएगा। वो मामा क्या कर रहा है? ये देखो, ये देखो इसको, ये देखो, देख लो आपको जो पसंद आ रहा है। पहले मेरे से आइडिया लेते हैं क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं, और लास्ट में जब मैं अपना आइडिया देती हूँ तो तभी कहते हैं अपनी मर्जी से ही पहनते हैं। और इसको देखो, हाँ भाई सूट, इसको वैसे लटा के ले जाओ अपने साथ।
समझ में नहीं आ रहा यार। तो मैं बता तो रही हूँ आपको, समझ में क्या नहीं आ रहा है इसमें। मैं बता तो रही हूँ कौन सा कुर्ते, पहले से छीनो। जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ उनको पहनो। वो इसको छोड़ के आओ मामा के पास। जो कुर्ते मैं सजेस्ट कर रही हूँ वो नाना नाना कर रहे हैं, और जो फिर क्या बोलते फिर कह रहे समझ में नहीं आ रहा। आने के लिए तो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। यही वाला ले जा लो। ऐसा लग रहा है और कुर्ते मंगवाने पड़ेंगे आपके लिए। हैं भाई, इतने कुर्ते हैं ना, इतने कुर्ते तो मेरे पास भी नहीं है जितने मेरे स्वामी जी के पास, और फिर भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पहनूं क्या पहनूं क्या पहनूं। ये देखो मजे ले रहा है ये आपके साथ। फ्लैट में फ्लेक्टी में नहीं, क्या जरूरत है इसको नॉर्मल। भाई हनुमंत को अपने आप पे ही प्यार आ रहा है। हैं इतने अच्छे लग रहे हो आप। भाग गया मामा के पास। नवीन और ले खा ले, खा खा उसको खा, खा ले। चल हाँ। स्टेप करो, वैसे स्टेप करेगा आपको फिर। इजी स्टेप। या कमरे गिरा दे ये कर दे। बन गया, रोटी बना ले। और लिख दो चिट्ठी तेरी याद माँ देखो प्यारी, और लिख दो चिट्ठी तेरी खुशियों माँ लगिने कुत गली लगिने पराजे सुमन अनु यानी 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 यहाँ पे इधर फेंक फेंक। क्या कर रहे, क्या कर रहे? आ जा रहा सवार तक हुए करूं मिन्नी जानी हे छोरी तेरी माया च झूठी मिन्नी जानी हे छोरी तेरी माया च झूठी। यार तुम खाना देखो ना। दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, आज स्वामी जी की पैकिंग भी हो गई है। और मैंने आपको दिन में कहा था ना कि स्वामी जी जब घर आएंगे और क्या हाल करेंगे घर का, बेडरूम का, तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे उन्होंने अपने सारे कपड़े फैलाकर, उनको समझ, जब उनको पैकिंग करनी होती है उनको समझ में नहीं आता कि मैं क्या पहनूं क्या लेके जाऊं, और इतने सारे उनके पास ऑप्शन रहते हैं पर फिर भी वो कंफ्यूज रहते हैं। अब मुझे लग रहा है कि उनके लिए और नए कुर्ते खरीदने पड़ेंगे, तो जल्दी उनके लिए शॉपिंग करूँगी मैं। तो कुर्ते मंगवाऊंगी, नहीं अच्छा लगता है ना अलग अलग वैरायटी के। तो उनको अब गर्मी आ गई तो गर्मी के हिसाब से भी अच्छे कुर्ते कॉटन वाले मंगवाने पड़ेंगे उनके लिए। फ़िलहाल तो उनकी पैकिंग हो गई है और वो जल्दी ही अपने फिर से एक और ट्रिप पे निकल रहे हैं। ट्रिप यात्रा कह सकते, जो भी कह सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग में। और स्वामी जी क्योंकि सुबह जल्दी जाना है उन्होंने, है ना, जल्दी उठना पड़ेगा, बहुत काम हो जाता है, तो टाइम से ही खा पी के अब हम लोग सेट हो गए हैं। हनुमंत का अपना मामा के साथ बिजी है, स्वामी जी अपने अभी बची कुची तैयारी कर रहे हैं, और मैं तो फ्री होकर बैठ गई। भाई मैंने अपना किचन का क्लियर कर लिया, तो
इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा कि स्वामी जी कब जा रहे हैं। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते हैं और फिर से हनुमान दौर में घर में अकेले हो जाएंगे। पर इस बार हमारे साथ रहेंगे हनुमान के बड़े मामा और हम उनके साथ रहेंगे। हो सकता है नाना जी को भी बुला लूँ मैं, क्योंकि भाई मैं अकेले नहीं रह सकती। आप लोग कुछ भी बोलो है ना, पर मेरे को हनुमंत को कोई ना कोई चाहिए होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक अकेले रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं कभी नहीं रहती, कभी भी नहीं। तो कोई ना कोई आ जाएगा। वैसे तो अभी तो फिलहाल हनुमंत के बड़े मामा जी हैं यहाँ पर। और दोस्तों हमारे ना मेरे गांव में, मतलब मेरे गांव में नहीं, सॉरी, मेरे ननिहाल में मेरे भाई की मामा के बेटे की शादी है और हम नहीं जा पा रहे। मुझे इतना दुख हो रहा है ना, मतलब मैं जब मम्मी और बोल रहे हैं हम वो तैयारी कर रहे हैं, शादी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं नहीं जा रही हूँ। और मेरी शादी के बाद हमारे घर में पहली शादी है और ऐसे व्यक्ति की शादी है जिसको मैं मतलब बहुत एक्साइटेड थी लेकर कि शादी में जाऊंगी, बट कंडीशन ऐसी हो गई है कि भी नहीं जा पा रही हूँ। बट मैं आप सबके साथ उसकी शादी की, भाई की शादी की वीडियोस शेयर ज़रूर करूँगी, अपनी सारी फैमिली दिखाऊंगी। और उस वीडियो में मुझे अपने परिवार के मेरे मामा, मौसी, मामी, बहनें, भाई, बहुत सारे मेरे जैसे जिट्ठी, सब परिवार के सदस्य दिखेंगे। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कितना एंजॉय करने वाले हैं। वैसे तो बहुत बहुत सालों बाद मेरे ननिहाल में मेरे मामा, छोटे मामा की शादी हुई थी, उसके बाद सीधा अब भाई की शादी हो रही है, मामा के बेटे की शादी हो रही है। तो बहुत 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 एक्साइटेड है हम सब लोग, पूरे परिवार वाले सब लोग खुश हैं। तो देखते हैं, मैं आप लोगों के साथ, अगर मेरे पास वीडियोस आई तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। आप लोग भी इंजॉय करना। फिलहाल तो अभी हनुमान दौर में यहीं घर में ही है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। फिलहाल हम कहीं कहीं भी नहीं जा रहे। अगर भगवान जी का मन कर गया कहीं घुमाने का तो अलग बात है। फिलहाल तो घर पे ही है। तो व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।